अप्रैल माह 2024 का महीना तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस महीने के तुला राशि फल के बारे में। इस महीने में जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा वो काफ़ी विशेष होने वाला है और कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जो इस महीने को विशेष बना रही हैं। एक तो 2 ग्रह अपनी उच्च राशि में होंगे, दूसरा सूर्य ग्रहण भी इसी महीने में होने वाला है। तो इन सभी का जो प्रभाव होगा वो कैसे इस महीने को आपके लिए करने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। एक और चीज़ आप सभी लोगों से शेयर करनी थी, जल्दी ही हमारे चैनल पर लाइव कुंडली अध्ययन शुरू होगा, तो उसके लिए डेट मैं आपको आने वाले वक्त में बता दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं ग्रह गोचर की बात करती हूँ कि कौन सा ग्रह इस महीने में कहाँ गोचर करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो 2 अप्रैल का जो दिन होगा बुध मेष राशि में होंगे और जो मेष राशि में है बुध वक्री हो जाएंगे। उसके बाद 4 अप्रैल को वो अस्त भी हो जाएंगे। अस्त क्यों होंगे? सूर्य की वजह से। सूर्य के साथ जो भी ग्रह होता है वो अस्त हो जाता है जब सूर्य की पूर्ण जो रोशनी है उसकी वजह से। और 13 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि में ही है। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, यानी सूर्य बलशाली होंगे इस महीने में 13 अप्रैल से और 13 मई तक। इसके बाद जो 19 अप्रैल का दिन होगा उस दिन बुध जो है वक्री स्थिति में थे, तो वक्री स्थिति में चलते हुए कहाँ जाएंगे? मीन राशि में आ जाएंगे। एक बार फिर से बुध राहु के साथ युति कर लेंगे। अब मंगल का गोचर भी 23 अप्रैल को होगा। मंगल कुंभ राशि में है। मंगल 23 अप्रैल को मीन राशि में आ जाएंगे जहां राहु है। राहु के साथ मंगल की युति होगी और राहु और मंगल कहते हैं ना, 2 ग्रह ऐसे जब एक साथ हो जाएं जो कि पापी ग्रह हैं, जो क्रूर ग्रह हैं, तो इनकी वजह से क्या बदलाव होगा इसके बारे में भी। और शुक्र, इनका भी गोचर 24 अप्रैल को होगा। 24 अप्रैल को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 24 अप्रैल तक ये अपनी उच्च राशि में होंगे जो मीन राशि है। हालांकि आपके लिए छठा भाव है, लेकिन यहाँ इनकी स्थिति बड़ी अच्छी है। तो ये तो है हमारी ग्रहों की स्थिति। और हाँ, सूर्य ग्रहण भी इस महीने में होगा जो कि 8 अप्रैल को होना है। 8 अप्रैल को अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि को ये सूर्य ग्रहण होगा, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। चलिए, अब ये हो गई है हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होने वाला है, एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से जानेंगे और उपायों के बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले करियर की बात करते हैं। करियर आपका कैसा रहेगा? अब एक तो सबसे पहले स्थिति हम ये देखेंगे कि जो आपका छठा भाव है, छठा भाव देखिए रोग रिपो ऋण का तो है ही, छठा भाव नौकरी का भी होता है, छठा भाव सेवा भाव का भी होता है और सेवा नौकरी में ही आती है। यहाँ सूर्य मीन राशि में, सूर्य राहु और शुक्र होंगे जिनका प्रभाव आपके कुछ विरोधियों को परेशान कर सकता है। आपके कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी है क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण योग है, तो यहाँ थोड़ा सावधानी क्या रख के चलेंगे, कोई बिना वजह आपके जो छवि है ना उसको बिगाड़ने का प्रयास ना करें, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी देवगुरु बृहस्पति, इनकी जो दृष्टि है वो आपके 11वें भाव लाभ भाव पर होगी, आपके लगन पर, आपके व्यक्तित्व पर होगी, आपके तीसरे भाव, आपके जो तीसरा भाव कौन सा होता है, यात्राओं का है, भाई बहनों का है, आपके साहस का है, पराक्रम का है, इन सभी पर होगी। तो ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होगी। लाभ आपको मिलेगा, व्यक्तित्व आपका अच्छा रहेगा, मेहनत आप करेंगे, अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से ही विरोधियों को आप चारों खाने चित कर सकते हैं। लेकिन विरोधी भी तो कुछ करेंगे, इसलिए कहा छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि सूर्य और राहु का ग्रहण योग है। आप अपने काम को बेहतर तरीके से भी करके दिखाएंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका प्रदर्शन तो अच्छा होगा ही, आपकी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, चाहे वो विपरीत ही क्यों ना हो, उनसे भी बाहर निकल आएंगे आप। महीने की जब शुरुआत होगी तो आपके पास किसी अच्छी नौकरी का मौका भी हाथ लग सकता है क्योंकि यहाँ आपका जो नौकरी का भाव है वो छठा भाव ही है।
जिससे हम रोग और शत्रु देखेंगे, उसी से हम आपकी नौकरी का भी अच्छा मौका मिल सकता है। और साथ में आपकी जो तनख्वाह है वो भी अच्छी आपको रहने वाली है। अगर आप बदलना चाह रहे हैं जॉब को, तो आपके लिए एक अच्छा मौका भी मिल सकता है जॉब को बदलने का। हो सकता है इससे अच्छी जॉब आपको मिल जाए, लेकिन वो प्रयास करने पर, प्रयास करेंगे तब। अगर मैं बात करूं व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में है, बुध भी सप्तम भाव में होंगे, और सप्तम भाव व्यापार का है। एक तरफ जो ये व्यापार का भी होता है, पार्टनरशिप का भी है, आपके विवाह का भी है। बुध की स्थिति अच्छी है और बुध बुद्धि के स्वामी है और व्यापार के भी, तो ये आपके व्यापारियों के लिए अच्छा करेंगे। महीने की शुरुआत में तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव में यहाँ जो स्थिति होगी, ये सप्तम भाव में जो गुरु बैठे हुए हैं उनकी जो दृष्टि है वो सप्तम पर भी होगी। तो आप अनुशासन में रहकर अपने व्यापार को अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त करने वाले होंगे। शनि की सप्तम पर दृष्टि होगी, सॉरी गुरु की नहीं, शनि की सप्तम पर दृष्टि होगी, तो ये आपके जो सरकारी क्षेत्र हैं उनसे भी आपको अच्छे लाभ दिलाएगी। आप अनुशासन में रहेंगे, व्यापार अच्छा करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छा कार्य करेगी। 13 को जब सूर्य का गोचर होगा तो सूर्य भी आपके सप्तम में आ जाएंगे। अब सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनने शुरू हो जाएंगे। सप्तम भाव में जो सरकारी विभाग से जुड़े हैं, सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं, सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई कार्य करते हैं, सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं, उनको ये महीना उत्तम रूप से अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। तो व्यापार को लेकर कुछ निवेश भी आप करने जा रहे हैं, तो कुछ अच्छे नए लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है। तो मैं कहूँगी करियर क्षेत्र की दृष्टि से ये महीना तुला राशि के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब काम तो अच्छा हो गया, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी कि नहीं? तो महीने की शुरुआत से ही धन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मंगल और शनि दोनों ग्रह पंचम में बैठेंगे, आपके पंचम में बैठेंगे और एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि सामने वाले भाग को ही, जो आपकी कुंडली का सामने वाला भाव है, उसको ये दोनों पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो क्या होगा, एकादश भाव क्या करेगा? ये एकादश भाव लाभ का है, इच्छाओं का है, आमदनी बढ़ने के बहुत अच्छे योग बनेंगे, तीव्र गति से धन आपके पास आएगा। और देवगुरु बृहस्पति भी आपके पहले, तीसरे और 11वें को ही देखेंगे। पहला आप खुद हैं, तीसरा आपकी मेहनत है, साहस है, और एकादश आपका लाभ है। तो आमदनी में बढ़ोतरी के इस महीने में बहुत अच्छे योग हैं। और दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी। जो डेली इनकम वाले हैं ना, जो डेली बेसिस पे इनकम आती है जिनकी, उनके लिए भी अच्छी रहेगी। आप अपनी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। सूर्य, राहु और शुक्र महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में बैठकर 12वें भाव को भी देखेंगे। तो जब 12वां भाव है वो खर्चे का है, तो खर्चा भी होगा, खर्चा भी होगा, थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, लेकिन आप खर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे। केतु कहाँ है? आपके 12वें भाव में, इसलिए कोई ना कोई खर्चा तो लगा रहेगा। थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है। देखिए, मंगल 23 तारीख को गोचर कर जाएंगे और 23 तारीख को ही आ जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में इनका आना खर्चों को बढ़ा सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। सूर्य 13 अप्रैल को सप्तम में चले जाएंगे, शुक्र 24 अप्रैल को सप्तम में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपको लाभ होगा, खर्चों में कमी आएगी और अंततः पूरे महीने की स्थिति बदल जाएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो ये जो महीना है काफ़ी अच्छा है। 23 अप्रैल के बाद आपको अच्छे योग बन रहे हैं ज़्यादा धन संचित करने के। साथ में क्रय विक्रय से भी आपको इस महीने में लाभ की प्राप्ति होने वाली है, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। तो मंगल और शनि दोनों बैठे हुए हैं आपके पंचम में। पंचम भाव आपका प्रेम का भाव होता है। तो ये क्या करेंगे? देखिए, मंगल और शनि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, तो प्रेम संबंध में अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि दोनों ही उग्र हैं। तो रिश्तों में क्रोध को बढ़ा देंगे, आपकी क्रूरता को बढ़ा देंगे, इरिटेशन होने लगेगी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को टोंटबाजी करने लगेंगे, आपका एक दूसरे को व्यवहार अच्छा ना लगे, बातें अच्छी ना लगे, कोई बात बुरी लग जाए, तो रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। लेकिन जब 23 अप्रैल को मंगल यहाँ से चले जाएंगे पंचम भाव से, तो ये दो ग्रहों की जो एक क्रूर ग्रहों की युति है ना, ये टूट जाएगी। तब आपका सुधार देखने को मिलेगा, रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ेगा, पूर्व की चीज़ें हैं उनको ठीक कर पाएंगे, और तब प्रेम जीवन के मामले में अच्छा समय रहेगा। कुंवारे लोगों को महीने की शुरुआत में विवाह का तोहफा मिल सकता है।
अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो महीने की शुरुआत में प्रेम विवाह के योग भी बने हुए हैं। अब इस समय अवधि में विवाहित जातकों की बात करें तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम में है, बुध सप्तम में है। तो आप अपने साथी के साथ ज्ञान भी बांटेंगे, बुद्धि भी बांटेंगे, समझदारी रखेंगे, मामलों को समझेंगे, घर के आसपास परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे, बहुत लाभ होगा। एक दूसरे के प्रति रिश्ता मजबूत होगा, प्रेम भी होगा। सूर्य अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, मेष राशि में सप्तम भाव है जो उनका, 13 अप्रैल को, और 24 अप्रैल को शुक्र भी सप्तम में आ जाएंगे। तब ये क्या होगा, इतना जबरदस्त आपके लिए ये समय होने वाला है, आपके रिश्तों में प्रेम रोमांस होगा। सूर्य की ऊर्जा के कारण आपका जीवन साथी आपके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन अहम भी बढ़ाएगा। अहम को मैंने कहा, अहम कभी आपके बीच में नहीं आना चाहिए। जहां अहम आएगा टकराव होगा और स्थितियां जो हैं उनमें नेगेटिविटी आएगी। थोड़ा सा इस बीच चीज़ को ध्यान रखें। शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। कब से? 24 अप्रैल से, और 13 अप्रैल से सूर्य का मजबूत संबंध यहाँ बनेगा बुध के साथ। तो वैवाहिक जीवन में ओवरऑल कहूँगी अच्छा है। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन में वैसे तो संबंध जो है मंगल आपके पंचम में बैठे हुए हैं, ठीक ठाक है। अब 23 तारीख को मंगल का गोचर छठे भाव में आ जाएगा। छठे भाव में मंगल के आने से थोड़ी सी कुटुंब में आपको कुछ टकराव की स्थिति हो सकती है, या जमीन जायदाद के मौके घर बनाने को लेकर थोड़ी कहासुनी हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कोई भी निर्णय लेते हैं तो रिश्तों का ध्यान रखते हुए लें। चौथे भाव के स्वामी शनि हैं, पंचम में बैठे हैं, तो माता पिता से प्रेम बढ़ाएंगे। माता का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। कुछ कमज़ोर थी तो स्वास्थ्य उनका जो ठीक होता हुआ दिखाई देगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर महीने के अंतिम सप्ताह में थोड़ी चिंता करनी चाहिए। उनके पाचन संबंधी थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि मंगल आपके छठे भाव में जाएंगे, तब थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब देखिए, सूर्य ग्रहण भी इस महीने में होना है। अब ये जो सूर्य ग्रहण है, ये जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 7वें भाव में ये ग्रहण होने वाला है। तो सूर्य का ये गोचर आपके कलीग्स, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके दोस्त, आपके जीवन साथी, इन सब के साथ थोड़ा सा असहमति का अनुभव करा सकता है। तो सतर्कता बरतें बस, बाकी तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। उपाय की मैं बात करूं तो सूर्यदेव को अर्घ्य दें, और अवसर आपको मिलेंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन बस थोड़ी बहुत सावधानी आपको यहाँ अपनी पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों को और अपने जीवन साथी के साथ रखनी है। ग्रहण का समय थोड़ा सा प्रभावित करने वाला हो सकता है। अब आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो आपके स्वास्थ्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, आपके स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो जो आपके देवगुरु बृहस्पति हैं वो पूरे महीने आपकी राशि पर प्रभाव डालेंगे, पहले, तीसरे और 11वें पर। तो स्वास्थ्य को नहीं बिगड़ने देंगे। थोड़ा बहुत पेट संबंधी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं ऐसी हो सकती हैं। आंत से संबंधित कोई समस्या अगर है तो थोड़ा ध्यान रखें। और कुल मिलाकर कहने की बात है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना होगा। बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, छोटी मोटी चीज़ें परेशान करती रहेंगी, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा के क्षेत्र में यानी स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा होने वाला है। तो इस समय अवधि में आपका पंचम भाव है शिक्षा का, और अब आपके पंचम भाव में शनि है और मंगल है। तो थोड़ी सी स्टूडेंट्स को अपने लिए थोड़ी समस्याएं आ सकती है। आपका जो पूर्वार्ध का समय है, यानी महीने के मध्य के बाद का समय है, वो थोड़ा ठीक रहेगा। मध्य तक आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, इधर उधर की चीज़ों में मन भटक सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। एक तो मंगलवार के दिन लाल अनार को मंदिर में दान कर दें। अनार, खाने का अनार जो होता है, उसको मंगलवार के दिन मंदिर में अगर दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। और श्री सूक्त का पाठ करें तो अच्छा है, प्रतिदिन कर लेंगे तो और भी अच्छा है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।